एक मिसाल मैं देता हूँ, ये गिलास रखा हुआ है, मैं पानी पी रहा था, मेरे हाथ से छूट के ज़मीन पे गिरा और इत्तेफाक से टूट गया। आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा? तो मेरे ज़िम्मे है कि मैं रीज़न बयान करूं। अब देखो नहीं कर रहे, वो चुप बैठे हुए हैं, नहीं है ना। अब यही तो मैं चाह रहा था कि आप लोग बोलें। नहीं ज़िम्मे, मैं ये कह सकता हूँ। आप कहेंगे साहब ये गिलास क्यों तोड़ा आपने? मैं कहूँगा टूटा नहीं है भाई, इत्तेफाक से टूट गया। हाथ से छूट जाते हैं, इंसान है हम भी, इतनी डिग्रियाँ हैं तो क्या हुआ, इंसान है। हाथ तो इंसानों का ही लगा हुआ है ना, कुछ साइंटिस्ट का हाथ थोड़ी है कि एल्फी से चिपका के हमने ये, भाई गिर गया टूट गया, मेरे ज़िम्मे कोई वजह बयान करना नहीं है, हो गया भाई टूट गया। अगर मैं बयान के दौरान जोश में आया और उठा के मैंने ज़मीन पे दे मारा इस गिलास को, आप कहेंगे मुफ्ती साहब आपने गिलास क्यों तोड़ा? अब मैं कह सकता हूँ कि टूट गया है, ज़बरदस्त। अब मेरे ज़िम्मे में वजह बयान करूँ क्यों तोड़ा। आपके इस इंस्टीट्यूट की इंतज़ामिया मैनेजमेंट मुझसे पूछेगी मुफ्ती साहब हमने आपको बयान के लिए बुलाया था, गिलास तोड़ने के लिए नहीं बुलाया था, गिलास तोड़ने के लिए थोड़ी बुलाया था हमने आपको। मैं कहूँ यार वैसे ही तोड़ दिया मैंने, बस कोई वजह नहीं है, वो वैसे ही हो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने दिल चाहे तोड़ दो यार इसको, मैं तोड़ फोड़ करता रहता हूँ। आप कहेंगे यार फिर तो किसी दिन किसी का सर फाड़ दोगे, लोग पूछेंगे क्यों तोड़ा, आप बोलेंगे वैसे ही तोड़ दिया। तो वैसे ही कोई भी अक्लमंद आदमी जिसमें थोड़ा सा भी शुऊर हो, वो कोई बड़ा काम बिला वजह बोले नहीं करता। तो देखें कुछ सवालात ऐसे हैं जो आपको फिज़िक्स की किताबों में उसका जवाब नहीं मिलेगा, आपको केमिस्ट्री की किताबों में उसका जवाब नहीं मिलेगा। हम हर चीज़ साइंस से पूछ रहे हैं, ये हमारा बहुत बड़ा फॉल्ट है। साइंस के हर टॉपिक को नहीं छेड़ता है। देखें एक सिविल इंजीनियर के पास अगर आप जाएं कि आपने चूंकि इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, आप मेरे गुर्दों का इलाज कर दें, वो कहेगा भाई इसका टॉपिक, ये मेरा टॉपिक नहीं है, मुझसे इमारतें बनवाएं, नक्शे पास करवाएं, वॉशरूम कहाँ रखना है आपने, किचन कहाँ रखना है, मैं इन चीज़ों में आपको गाइड करूंगा। मुझे ये क्या पता गुर्दे, मुझे तो यही नहीं पता गुर्दे होते कहाँ हैं। हो सकता है वो इसमें भी जाहिल हो। मसला हमारे साथ ये है कि हमारी यूनिवर्सिटियों में जो तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, ये पढ़ के पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, मैं उसकी अहमियत पर भी बयान करूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन आपको फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, मैथ में इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये इसका टॉपिक ही नहीं है। और आप यूनिवर्सिटियों में सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि हमें पैदा क्यों किया गया। तो खैर मैं अपनी मिसाल की तरफ आता हूं। गिलास टूट गया, आप रीज़न पूछेंगे, मैं कहूँगा टूटा है, मैंने तोड़ा नहीं है। जवाब आसान, आप मुझे आराम से इज्जत के साथ घर जाने की इजाज़त दे देंगे, ना मुझसे पैसे लेंगे, चलो यार एक आध का खर्चा हम उठा लेंगे मुझसे, इतना तो चलता है। लेकिन ये टूटा हुआ गिलास रखा हुआ था, टुकड़े पड़े हुए थे। आप जब आए तो किसी से गिलास टूटा हुआ था, मैं जब यहां बैठा तो इत्तेफाक से 2 टुकड़े रखे हुए थे। आपने देखा मेरे आने के बाद वो जुड़ के रखे हुए हैं, समद बॉन्ड से, एल्फी से, किसी भी चीज से, वो दोनों टुकड़े गिलास के आपस में बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जी मुफ्ती साहब ये गिलास कोई और तो जोड़ने वाला नजर आ नहीं रहा हमें, क्योंकि आपके आने के बाद ही जुड़ा हुआ रखा है ये, आपने ये गिलास क्यों जोड़ा? अब सवाल आपका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? पहले सवाल था तोड़ा क्यों, अब क्या है जोड़ा क्यों। जब टूटने की बात थी तो मैं ये कह सकता था भाई तोड़ा नहीं है, खुद ब खुद टूट गया है। क्या जुड़ने में ये कह सकता हूँ मैंने जोड़ा नहीं भाई, ऑटोमेटिकली जुड़ गया है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो यार, तो क्या हो गया आपको, तोड़ देते ना बगैर किसी रीज़न के, इतने फजूल बात नहीं थी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना ऑटोमेटिकली जुड़ गया, कैसे, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं कहूँ मुमकिन है। आप डार्विन की थ्योरी पढ़े, आपको पता चलेगा इससे बड़ी बड़ी चीज़ें खुद ब खुद जुड़ गई हैं, गिलास तो दूर की बात। डार्विन कहता है एक सेल पैदा हुआ था, फिर वो करोड़ों साल में तरक्की करते करते बंदर बन गया, फिर बंदर करोड़ों साल तरक्की करते करते इंसान बन गया। वसीम भाई, सत्तार भाई, गफ़ार भाई, सारे ये सब, माजरत कोई वसीम भाई बैठे हुए हों, ये इत्तेफाक से हुआ है।
तो एक इंसान जिसकी नाक, कान, आंख, दिल, दिमाग, जिगर, जिसका इतना पेचीदा सिस्टम है जो अब तक मेडिकल साइंस 20% भी पूरे तौर पे नहीं समझ सकी है, जब ये इत्तेफाक से हो सकता है तो क्या एक गिलास इत्तेफाक से नहीं जुड़ सकता? मैं कहूं यार डार्विन नहीं पढ़ा, पर जाहिल लोग साइंस पढ़ी नहीं और बैठ के मौलवियों से बहस करना शुरू कर देते। थोड़ा साइंस पढ़ो तो पता चलेगा। चुटकुला सुना तो मेरी आदत है दरमियान में थोड़े से चुटकुले साइंस पढ़ो तो पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा चुटकुला आ रहा है जहन। असल में हंसते खेलते बात हो जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा है ना। ज़रा मैं जो नज़रिया है, मैं वो एक बच्चा स्कूल नहीं जाता था ना, तो वालिदैन ने, अब्बू ने पूछा बेटा बताओ वसीम कायदे आज़म का पता है कौन थे? कह रहे नहीं जी। अल्लामा इकबाल का पता है कौन थे? कह रहे नहीं पता नहीं। कह रहे कम वक्त स्कूल जाओ तो पता चले ना। बच्चे ने कहा अब्बू वसीम भाई का पता है कौन है? सत्तार का पता है कौन है? कहने के घर पे रहो तो पता चले ना। आजकल के जो बच्चे हैं ना बहुत होशियार हो गए हैं, वो इनसे बात करने से पहले सोचना चाहिए। अच्छा खैर, जल्दी से टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपने डार्विन का आपको पता ही नहीं है तो गिलास ऑटोमेटिकली खुद ब खुद भी जुड़ सकता है। भाई करोड़ों साल में ये मुमकिन है कि रेत के जर्रात पिघलें हीट की वजह से। एक इंसानी सेल जो है वो इतना पेचीदा नहीं है जितना इंसानी सेल गिलास से ज्यादा पेचीदा है। तो जब इंसानी सेल तरक्की करते करते यहां तक पहुंच सकता है, तो वंस अपॉन अ टाइम रेत पड़ी हुई थी, उस पर आतिशफिशा पहाड़ फटा और रेत पिघली तो उसके कुछ टुकड़े बन गए। फिर होते 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 करोड़ों साल में गिलास टुकड़े और फिर जुड़ गया, हवा चली और तूफान आए और जुड़ गया। आप कहोगे यार फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है तो फेंकते रहो बैठ के। यही काम डार्विन ने किया है, तो क्योंकि साइंटिस्ट है, साइंसदान है, वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। ओ भाई ये मुमकिन नहीं है अकल से। देखें चीजें ऑटोमेटिकली टूट के बिखरती हैं, बिखरी हुई चीजें जुड़ के संवरती नहीं है कभी भी ऑटोमेटिकली, ये मुमकिन नहीं है। ये बिग बैंग थ्योरी का जो फलसफा है, कुरान ने भी इस तरफ इशारा किया, वलम यरल्लदीन कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन, आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने उसको जुदा किया है। ये जो एक धमाका हुआ है कि इंतहाई मामूली जर्रा जिसमें कसाफत इंतहाई ज्यादा थी, उसमें से इतनी एनर्जी खारिज हुई, धमाका हुआ और सूरज चांद सितारे बन गए। ये धमाका हुआ है लेकिन ये ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, ये धमाके का बटन किसी और के हाथ में था, किया गया ये धमाका। क्योंकि धमाकों से चीजों में मैनेजमेंट पैदा नहीं होती, धमाकों से जो मुनज्जम चीजें हैं वो बिखर के टूट के बर्बाद होती हैं। आप मुझे बताओ कभी ऐसा धमाका दुनिया में हुआ कि ये देखें, ये क्लास है ना, यहाँ एक हॉल है, यहाँ मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये यहाँ बैठे हुए हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, सब तलबा यहाँ बैठे हुए हैं। आप पूछो यार ये कैसे मैनेज हो गया, तो आप कोई साफ जवाब में ये कहे कि कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई थी, लोग भी उधर उधर बैठे हुए थे, सोफे इधर, तो एक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि कुर्सी धड़ाम से आके इधर गिरी, सोफा इधर गिरा, प्रिंसिपल साहब की कुर्सी इधर गिरी और तलबा की कुर्सियां इधर गिरी और धड़ाम धमाकों पर धमाके, एनर्जी खारिज हो रही है भाई। बिग बैंग में यही बताया जाता है ना। और उस एनर्जी की वजह से तालिबात अपनी कुर्सियों पे और तलबा उनके पीछे वाली कुर्सियों पे आके धम 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 बैठ के बेल आखिर ये कायनात वजूद में आ गई। कायनात का निजाम में जो मैनेजमेंट है ना, वो आपकी क्लास से करोड़ा गुना ज्यादा पेचीदा है। और आपको पता है सेकंड के 10 लाखवां हिस्सा भी कैलकुलेट कर लिया गया है, उसको भी जब्त किया जाता है। साइंसदान ये कहते हैं कि ये जो कायनात में निज़ाम शमसी और ये सितारे सैयारे कहकशाओं का निज़ाम है, इसकी कैलकुलेशन में जो एक्यूरेसी है वो सेकंड के 10 लाखवें हिस्से से भी ज्यादा एक्यूरेसी। अगर वो धमाके में इतनी भी ऊंच नीच हो जाती तो इतना खूबसूरत निज़ाम वजूद में नहीं आता। तो भाई ये कायनात बनी नहीं है, अगर खुद से बनी होती तो हमें इस कायनात की रीजन तलाश करने की जरूरत नहीं थी, ये ऑटोमेटिकली बनी होती ना, खुद से एक धमाका होता और खुद ब खुद सत्तार भाई, वसीम भाई, गफार भाई बन जाते और सब बना के सारा सिस्टम बन जाता। तो हम कहते यार हमें ये मकसद हयात क्या है, कुछ भी नहीं है मकसद हयात, ये हमारे पास जवाब होता। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। फिर हमें मकसद हयात तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर हर आदमी अपना विजन खुद बनाता कि भाई मैं पैदा तो इत्तेफाक से हो गया हूँ, अब हो ही गया हूँ तो अब कुछ
कुछ बना लो, कोई विजन बना लो यार। वंस अपॉन अ टाइम मैं पैदा हुआ था, बस हो गया, तब क्या कह सकते हैं। सारी दुनिया हो रही है तो हम भी हो गए। जब सूरज चांद इत्तिफाक से बन गए, कायनात इत्तिफाक से बन गई, तो हम भी बन गए ना यार। एक नेचुरल प्रोसेस है, होता चला आ रहा है लाखों साल से, चलो हम भी पैदा हो गए, अब हो गए तो अब क्या करें। तो अब ये कि जब अकल आई है, शूर आया, तो अपना विजन हम खुद बनाएं। अब मैं समझा पा रहा हूं। इसीलिए गोरा अपनी जिंदगी का हदफ खुद बनाता है। गोरा अपनी जिंदगी का हदफ, बोले ना भाई क्या हो गया, खुद बनाता है वो। उसके सामने कोई हदफ खुद नहीं, उसको वो ये नहीं कहता इस कायनात का कोई मकसद है। वो कह रहे हैं हम पैदा हो गए, बस अब हमने खुद फैसला करना है, हमने किस सिमत में चलना है, हमने हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। वो खुद विजन बनाता है अपना। आपको शरीयत खुद विजन बनाने की इजाजत नहीं देती है। वजह उसकी ये है कि जो शख्स काम करता है उससे पूछा जाता है कि आपने ये काम क्यों किया। ये कायनात खुद से नहीं बनी। देखिए मैं एक मिसाल देता हूं। अगर आप एक बेजान की तस्वीर हो, उसमें आंख नाक कान बने हुए, सिर्फ चेहरे की तस्वीर है, कोई साइंसदान आके ये नजरिया पेश करे कि ये ऑटोमेटिकली खुद से बन गई है करोड़ों साल में, आप मानेंगे उसकी बात? एक बेजान तस्वीर ऑटोमेटिकली खुद से नहीं बन सकती। वो तस्वीर जिसमें देखने वाली आंखें हो, जिसमें सूंघने वाली नाक हो, जिसमें सुनने वाले कान हो, जिसमें बोलने वाली जबान हो, खुदा की कसम ऐसा इंसान करोड़ों अरबों साल में भी किसी इत्तिफाकी हादसे का नतीजा नहीं हो सकता। और मैं तो चुटकुले के तौर पे एक बात अक्सर बयानात में कहता हूं कि डार्विन जो कहता था ना बंदर से हम बने, डार्विन से पूछो हमारी दुम कहां गई। या तो हमें दुम चाहिए या दुम के पैसे चाहिए। दुम चाहिए या दुम के, तुमने गायब किए दुम हमारी। और दूसरी बात ये, बंदर से अगर हम इंसान बन गए तो ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता हुआ है ना, तो बीच की नस्लें कहां गायब हो गई भाई। दुम सिमटती थोड़ी सिमट के कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से शार्ट होती। देखो चीनी जब मार्केट में गायब होती है एकदम नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता पहले महंगी हो रही है, 40 से 80 रुपए किलो, फिर 200 रुपए, फिर 500, भाई बहुत मुश्किल से मिल रही है। वसीम भाई की दुकान पे मिलेगी, सत्तार की दुकान पे उन्होंने छप्पड़ में छुपा के रखी हुई। ऐसे शॉर्ट नहीं होती कि एकदम जमीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ये कैसी बंदर ने तरक्की करके इंसान तक पहुंचा है कि तरक्की के बीच की सारी नस्लें एकदम मार्केट से शार्ट हो गई हैं। इसलिए कुरान का ये नजरिया बिल्कुल दुरुस्त है, 100% बमांगे धोल कुरान ऐलान कर रहा है, हमने आदम को डायरेक्ट मिट्टी का पुतला बना के उसमें जान डाली और उसी की पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया, और उन्हीं दोनों के मिलाप से जमीन को इंसान, मर्दों और औरतों से भर दिया है। इंसान की इब्तदा इंसान से हुई है, बंदर से नहीं हुई है। तो इसलिए आप, ये साइंसदानों का टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये हिस्ट्री से इसका ताल्लुक है। उस वक्त है ही नहीं। वो क्या, वो तो वो नजरियात थ्योरी पेश करते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो ये अपना कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करें कि हम बने नहीं है, हमें बनाया गया है। तो अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूं। जिसको बनाया जाता है तो रीजन होती है, विदाउट रीजन नहीं ऐसा होता। और रीजन बताता कौन है? जिसने बनाया। तो बनाने वाला बताएगा। साइंसदान तो खुद इंसान है भाई, वो खुद बने हुए हैं, तो बनाने वाला बताएगा। जिस गाड़ी को बनाया जाता है, गाड़ी थोड़ी बताती है कि मुझे क्यों बनाया गया है। जिस इंजीनियर ने उसको डिजाइन किया, उसको बनाया, मैकेनिक ने बनाया, वो बताएगा कि जी मैंने इस मकसद के लिए बनाया है इसको। तो सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हमें क्यों बनाया गया। इस सवाल का जवाब आपको मैथ की किताब में नहीं मिलेगा, फिजिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा। इसका जवाब ना आपको आपके टीचर देंगे, ना आपकी वालदा बताएंगी इसका जवाब, ना आपके अब्बा बताएंगे, ना आपके मामू, ना चाचू। ये जवाब कौन देगा? क्रिएटर, जिसने बनाया है। उसके अलावा कोई किसी के पास इसका जवाब ही नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस पूरी कायनात को जो बनाया ना, वो किस मकसद के लिए बनाया, उसके लिए अल्लाह ने अलग बात बयान की। इंसान को क्यों बनाया, उसके लिए अलग आयतें हैं। इस कायनात को क्यों बनाया, 2 लफ्ज़ों में 26वें पारे में अल्लाह ने बयान कर दिया। 25वें पारे में वसख्खरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी जमीअन, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीनों में, तमाम का तमाम। कितना उमूम पैदा कर दिया ना, कोई एक चीज भी इससे खारिज नहीं है। मिनहू, उस अल्लाह ने, लकुम, तुम्हारे लिए बनाया है। पूरी कायनात का मकसद 2 लफ्जों में बयान हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरी कायनात मेरे और आपके लिए बनी है।
जो आदमी मज़हब को नहीं मानता ना, उसे इन जानवरों को ज़बह करके खाने की इजाज़त नहीं है। आप किस बेस पे किसी जानवर का गोश्त खा रहे हो आप भाई? ये जो एथियस है ना, मुल्हिद, ये कहते हैं इस्लाम जुल्म करता है, बकरीद पे इतने जानवर कटवा देता है। हम कहते हैं इस्लाम कहता है खुदा तुम्हें इजाज़त दे रहा है, अल्लाह की परमिशन से हम इनको, क्योंकि अल्लाह इनका मालिक है। जो अल्लाह को नहीं मानते, खुदा के वजूद के कायल नहीं है, तो भाई जितना इस दुनिया में आपके रहने का हक है, बकरे का भी उतना ही हक है या नहीं है? आप कह सकते हो जानवर भी तो एक दूसरे को खाते हैं, वो तो जानवर है ना, वो तो जानवर है। शेर इसलिए खाता है, उसमें तो अकल नहीं है, बेचारे खा रहे हैं। और दूसरा, उसकी तो खुराक ही गोश्त है। इंसानों में बहुत सारे वेजिटेरियन होते हैं, आपको तो गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, लाजमी थोड़ी है गोश्त खाना। हिंदू सब्जी खा के भी 90-90 साल जिंदा रहते हैं। बाकी हमें क्यों गोश्त खाने की इजाज़त दी, ये भी मैं फिर किसी और वक्त इंशाल्लाह बताऊंगा। इस्लाम ने हमें क्यों तरगीब दी गोश्त खाया करो, ये किसी और टाइम, कभी आप छाँव में मुलाकात करें तो इंशाल्लाह हम आपसे बताएंगे। तो एथियस को, जो खुदा के मुनकिर हैं, जो मज़हब को नहीं मानते, उनके लिए गोश्त खाना जायज़ नहीं। क्योंकि जितना आपको ज़िंदा रहने का, आप भी इत्तिफाक से बने, बकरा भी इत्तिफाक से बना। तो आप अपने ज़मान के चटखारे के लिए, बकरा बुलूगत की दहलीज पे कदम रखता है, अय्याशियों की उम्र शुरू होती है, काट के खा लेते हैं आप। 2 दांत का होता है और आप उसको काट के खा लेते हैं। बुढ़ा हो जाता है, आप कहते चले अब मरने से बेहतर है तू किसी की खुराक बन जा। अभी वो बेचारा जवान हुआ और उसको ख्वाब में छुरियां नजर आना शुरू हो जाती। खुद तो जब आप जवानी की दहलीज पे कदम रखते हो, आप कहते हो अभी तो हमारी अय्याशी की उम्र शुरू हुई है। अगर कोई और मखलूक आपको दो दांत का होते ही काटना शुरू कर दे, आप कितना एहतजाज करोगे, यार ये क्या मजाक है। तो जो मजहब को नहीं मानते, उनके लिए गोश्त हलाल नहीं है उनके फलसफे के मुताबिक। तो कुरान कह रहा है, हमें परमिशन दे रहा है कि जानवर तो दूर की बात, जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में, सब का सब, कितनी ताकीदें, ये अरबी के तर्जुमा कर रहा हूं मैं, माफिस समावा, जो कुछ आसमानों में कुछ भी मिलता है पकड़ लो, तुम्हारा है वो, गिरफ्तार कर लो उसको। वमा फिल अर्ज़, जो कुछ जमीन में है, कोई अगर आसमानी खलाई मखलूक भी दरियाफ्त हो जाती है ना, कुरान परमिशन दे रहा है कि जाके गिरफ्तार करके अपने काम में लगा दो उसको, अपना गुलाम बना लो उसको। क्योंकि वो किसके लिए है? वो तुम्हारे लिए। हमें इजाजत दी जा रही है जमीअन, तमाम का तमाम। इतनी ताकीदें लगा कि अल्लाह कहता है मिनहु, ये मैंने किया, ये काम मैंने तुम्हें परमिशन दी है, ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है। तो इस पूरी कायनात का मकसद 2 लफ्ज़ों में अल्लाह ने बयान कर दिया कि नहीं कर दिया, कि ये सब किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। हम किसके लिए? ये जो अभी कारी साहब ने आयत तिलावत की ना, इसमें अल्लाह ने बयान किया, इस मज़मून को भी अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया कि तुम्हें क्यों बनाया, हमें क्यों बनाया। एक जगह कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी इबादत करें इसलिए बनाया। एक जगह कुरान कहता है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, तुम्हें आजमाए कि अच्छा अमल कौन करता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इससे पता चला कि इबादत की डेफिनेशन क्या है, अच्छा अमल। बहुत मुश्किल है बात समझना। मुझसे पुलिस है, पुलिस बुलवाएं, समझाएगी इनको। कुरान एक जगह कह रहा है कि मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप कह सकते हैं भाई सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, सिर्फ रोज़े के लिए पैदा किया, हज के लिए। दूसरी जगह कुरान डिफाइन कर रहा है लियब्लुवकुम, इसलिए पैदा किया, वो तुम्हें आजमाना चाह रहा है। अय्युकुम अहसनु अमला, किसका अमल दूसरे से ज़्यादा अच्छा है, अच्छाई में कौन आगे निकल रहा है, इसलिए पैदा किया। तो इससे पता चला हर अच्छाई को कुरान इबादत से ताबीर कर रहा है। इबादत से वो टर्म मुराद नहीं है जो हर कौम में हुआ करती है। हिंदुओं की इबादत होती है मंदिर में जाना, ईसाइयों की इबादत होती है चर्च में जाना, सिखों की इबादत अपने वो जो भी उनका होता है उसमें जाना, तो मुसलमानों की इबादत मस्जिद में जाना। लेकिन कुरान ने इबादत को डिफाइन किया अहसनु अमला, अमल में अच्छा कौन करता है। तो इससे पता चला अल्लाह ने हमें ये इसलिए पैदा किया है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में भेज दिया कि ये इम्तिहान गाह है, इसमें तुम्हें देखा जाएगा कौन अच्छाई में दूसरे से आगे है। और जैसे जब इम्तिहान लिया जाता है तो कुछ पासिंग मार्क्स होते हैं, कुछ A ग्रेड होता है, कुछ A1 ग्रेड होता है, अब पता नहीं आजकल क्या हो रहा है वल्लाहु आलम, तो A+ होता है। ये हमारे दौर की इस्तिलाहात हैं, वंस अपॉन अ टाइम। अब हमारे ज़माने के तो इंजन भी बंद हो गए हैं, ट्रेनें बंद हो गई हैं, जब हमने मैट्रिक किया था तो दोबारा चली भी नहीं है। लोकल ट्रेन चलती थी ना वो चली भी नहीं है दोबारा, अफसोस इस पर है। तो जैसे एग्जामिनेशन हॉल में मुकाबला होता है कि कौन 100 लेकर आता है, कौन 90 नंबर से, कौन
80 नंबर से, और कौन तरक्की पास होता है कि चल भाई था तो फेल, प्रमोशन दे के उसको 5-6 नंबर ग्रेवी में, जो वो जो होता है ना टीचर जो इम्तिहान चेक कर रहा होता है, वो अपनी तरफ से भी देख में उसने कुछ नंबर रखे हुए होते हैं कि यार ये मेरा चूँकि मामू लगता है 5 नंबर से फेल हो रहा है, चलो यार ये 5 मामू होने की वजह से ऐसे भी चल रहा होता है। कुछ ऐसे होते हैं कि यार ये अब 0 नंबर हैं तो उसको क्या नंबर देगा आदमी, कितने गरीबी में डालेगा। तो बिल्कुल यही हिसाब किताब इंसान का है कि आप दुनिया में आजमाइश के लिए आए हो, कुछ एक्सीलेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पास हो रहे हैं, कुछ को अल्लाह ताला देखेगा कि ये फेल हो गए, लेकिन अल्लाह अपनी रहमत से कुछ नंबर दे देगा उनको। चल भाई तू, तेरे लिए पैगंबर की सिफारिश आ गई है, तेरा फ़लाँ ख़ानदान में बच्चा था जो शहीद हुआ था, अल्लाह की राह में जिहाद किया था, तो उसकी सिफारिश आ गई है तेरे लिए। और कुछ होंगे सिफारिश नहीं होगी, अल्लाह अपनी रहमत से 2-4 गरीबी के नंबर दे के पास कर देगा। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात? तो हमें क्यों पैदा किया गया? देखने के लिए कि अच्छा अमल कौन करता है। अब अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है? देखें, इस पर सारी इंसानियत मुत्तफ़िक़ है कि हमें अच्छे अमल के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल हमें काम अच्छे करने चाहिए। ये तो गोरे भी मानते हैं, जैपनीज़ भी मानते हैं, फ्रांसीसी लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि काम क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। तो कुरान ने अच्छे को डिफ़ाइन भी कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है ना कि अच्छा अमल करोगे तो पास हो जाओगे, बुरा अमल करोगे तो फेल, तो पेपर भी कौन बनाएगा? अल्लाह ही बनाएगा ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है ना कि बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा के उसको अच्छा करार देना शुरू कर दें, जो कि गैर मुस्लिम ने किया है। गैर मुस्लिमों ने क्या हरकत की है? क्योंकि खुदा को नहीं मानते, खुदाई कानून को नहीं मानते, जो बुराइयां उनके मुआशरे में फैली, जिसकी वजह से सब बुराई के अंदर मुब्तला हो गए, जो वो बुराई उस मुआशरे के लिए एक बदनुमा दाग बन गई, उंगलियां उठना शुरू हो गई कि अगर तुम इतने तहजीब याफ्ता हो, इतने अच्छे हो, तो ये बुराई क्यों तुम्हारे अंदर? तो उन्होंने देखा कि हम ये बुराई अपनी कौम से छुड़वा नहीं सकते, उन्होंने उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया? अच्छाई। ये तो बहुत अच्छा, ये तो आज़ादी है। जैसे एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, लोगों ने कहा यार बोरी चीनी है, लिखा हुआ चावल, लेकिन मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो मक्खी धोखे में आएगी, वो खुशबू देख के लपकेगी, चीनी की खुशबू से अंदाजा होगा। तो जिसके पास इस्लाम नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, रसूल की तालीमात नहीं है, खुदा के पैगंबरों को नहीं मानता, वो मुआशरा जब मज़हब से बाहर निकल के एक यूँ समझे कि ऐसे गैर अखलाकी हरकतों की तरफ गया है, वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा कराना शुरू कर दिया, रिश्तेदारी टूट गई, ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद। औरत से ताल्लुक़ गर्लफ्रेंड का है, गोरा 50-50 साल की उम्र तक गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वीमेन राइट्स पे आप उससे तकरीरें करवा लो और मकाले लिखवा लो आप उससे। माँ बाप का एक डे है फादर डे और साल में एक मदर डे, उसमें वो गोरा चॉकलेट लेके अम्मा के पास चला जाता है। वैसे इंसानियत पे आप, बच्चों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक पे तंजीमें बोले ना भाई, नहीं बनी है। बताओ औलाद का हक पहले या वालदैन का पहले है? कुरान इस एहतमाम से बच्चों के हुकूक बयान नहीं करता जितने बूढ़े वालदैन के हुकूक बयान करता। माशरे में वालदैन के, मैं मलेशिया गया, एक पड़ोस जहाँ मैं रहता था, पड़ोस में 2 बूढ़ी खातून चाइना की, वो चाइनीज़ थे, वहाँ रहते थे। मैं जब भी देखता वो बालकनी में 2 बूढ़ी खातून बैठी होती, आंखों से आंसू टपक रहे होते। मैंने पूछा यार ये कौन है, कभी इनकी खैरियत जाके पूछे हैं, पड़ोसियों के भी। उन्होंने कहा चिंग पोंग करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कैसे खैरियत पूछें आप। वो एक आदमी किसी चाइनीज़ से मिले, वो चाइना वाले भी मेरे बयान सुने, कुछ को उर्दू आती है, तो अब डर लगने लगा ऐसे वाक़यात सुनाते हुए, वो गुस्से में ना आ जाए कोई। तो एक आदमी अपने किसी चाइनीज़ दोस्त की अयादत के लिए गया, देखा तो ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, ये करीब जाके खड़ा हो गया, वो चाइनीज़ एकदम चाँ ची ची पा 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 करते करते मर गया ना, जोर जोर थे ना, चा पा चा चा चीखते चीखते मर गया। इसने वो अल्फाज नोट कर लिए कि यार मेरे दोस्त ने मरते हुए कोई अहम वसीयत की है, मुझे इसका तर्जमा करवाना चाहिए। तो वो अल्फाज फ़ौरन लिखे ना, चाँ 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 पा करके ना लिख के चाइना गया, इसका तर्जमा करवाया। उसमें लिखा हुआ था, उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा।
समझ रहे? उल्लू के पट्टे, वो ऑक्सीजन के पाइप पे पाँव रख के खड़ा हो गया। तो ये चाइनीज़ भी अजीब कौम है। तो मैंने कहा भाई ये बूढ़ी औरतें बेचारी आपके पड़ोस में रहती हैं, थोड़ी इयादत कर लो, कुछ पूछ लो क्या मसला। कह रहे हैं यार भाई इनका बेटे हैं दोनों के, साल में एक दफ़ा आते हैं इसकी ज़ियारत के लिए, बाकी इन दोनों को तनहा छोड़ा हुआ है। क्यों? बच्चे दो ही अच्छे, औलादें हैं नहीं, ना बहू है, ना दामाद, ना पोते, ना नवासे। नेचुरल लाइफ से तो हट गए ना, खुशनुमा नारे लगा लगा के। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। जवानी तो एक हद तक रहती है, फिर बुढ़ापा है, उसमें इंसान को खानदान चाहिए, खानदान ही नहीं है। एक आध बच्चा कहीं से आ जाता है, साल में एक आध दफ़ा खैरियत पूछ के चला जाता है, बस तोहफे ताइफ देखा, थोड़ा सा डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दिया, अभी देख लो इसको। तन्हाई अजाब बनी हुई है इन दोनों औरतों के लिए, बूढ़ी औरतें तन्हाई में। आपको पता है जापान में, आपने यहाँ सुना है रेंटे कार, रेंटे बंदा सुना कभी आपने? यहाँ नहीं सुना। जापान जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, रेंटे बंदा भी है वहाँ पे। बूढ़े लोगों के लिए बूढ़े लोगों को बंदे किराए पे मिलते हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए। आप कभी जापान जाएं या कोई जानने वाले हो, आप उससे पूछें, जैसे उबर करीम एप्लीकेशन है ना, आप मंगवा लो फौरन आ जाएगी। बूढ़े लोगों के यहाँ कोई उनको लिफ्ट कराने वाला नहीं है, इस बुढ़ापे में कोई उनके साथ गपशप लगाने वाला, उनकी सुनने वाला नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? बुढ़ापा जैपनीज का इतना खतरनाक है कि वो किराए पे बंदे बुलाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पैसे देते हैं, यार हमारे साथ बैठकर हमारा दिल बहलाओ, और वो टाइम देख के बैठता है, जैसे क्योंकि जैपनीज टाइम के पाबंद होते हैं। जहां 3 बजे से 4 बजे का टाइम था, 4 बजते ही वो बंदा उठ के भाग जाता है, अजनबी बन जाता है वो।